नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जून और अब तक रेलवे एनटीपीसी का टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। और कल मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई सभी 6 शिफ्ट को डिटेल के साथ एनालाइज करने के बाद आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा प्रोवाइड करूंगा सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आने वाली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई वो वाला वीडियो में रात 8 बजे लेकर आऊंगा, क्योंकि चीजें फिलहाल भी मैं एनालाइज कर रहा हूं। तो फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की तीनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कि भाई आज पेपर कैसा रहा है। कल तीनों शिफ्ट का पेपर मैंने आपको बता दिया था, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने रख दिया था, पूरा रिव्यू लेकर आया था। आज की भी तीनों शिफ्ट का रिव्यू रखने वाला हूं कि भाई आज की शिफ्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, क्या सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज गुड अटेम्प्टेशन रेट कितना रहा है, आज अटेंडेंस रेट कितना रहा है, यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मोस्टली सही करके आ रहे हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बाकी रात 8 बजे वाली वीडियो मिस मत करिएगा, रेलवे एनटीपीसी वालों कुछ जबरदस्त आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम अटेंडेंस रेट के बारे में बात करें, कल मैंने आपको बताया था कल की तीनों शिफ्ट का जो अटेंडेंस रेट था, ठीक है, कल यस्टरडे वो आपका 50% था, लेकिन आज जो देखा गया है ना, आज वो केवल 47% के आसपास ही रहा है। यानी कि आज स्टूडेंट्स ज्यादा एब्सेंट रहे हैं। अगर किसी क्लासरूम के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हैं, यानी कि 100 स्टूडेंट की सीट कैपेसिटी है, 100 स्टूडेंट आने थे, वहां पर केवल 45 से 47 स्टूडेंट ही आ रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम सेंटर पर 47% का एवरेज अटेंडेंस रेट रहा है। यानी कि काफी स्टूडेंट्स एग्जाम को छोड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर भी है। गुड अटेम्प्टेशन के बारे में अगर हम बात करें, कल गुड अटेम्प्टेशन रेट 70 आ रहा था। 100 में से 70 स्टूडेंट्स, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन सही करके आ रहे थे। लेकिन आज कुछ और ही देखा गया है। मैंने यहाँ पर 20 से 30 स्टूडेंट से बात करी है, तो क्या पता चला है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैं 67 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैं 68, कुछ कह रही है मैं 69, कुछ कह रही है 70, और कुछ स्टूडेंट्स वो भी थे जिन्होंने कहा कि मैं 74 क्वेश्चन सही करके आया हूं। तो अगर हम ऑन एन एवरेज निकाले तो भाई 67 से 74 के बीच में गुड अटेम्प्ट रेट आ रहा है। अगर एवरेज निकाले तो वही आपका 70 क्वेश्चन का गुड अटेम्प्टेशन रेट आ रहा है। एग्जाम वही आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। टफ क्या होता है अभी एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, पेपर आपका कैलकुलेटिव है, रीजनिंग काफी कैलकुलेटिव है, साथ ही मैथमेटिक्स भी आपका काफी कैलकुलेटिव है, ठीक है। हम इसको बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का अभी तक एग्जाम रहा है। एग्जाम पैटर्न में कल के मुकाबले काफी सारे चेंजेस भी देखने को मिले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, आज पेपर का 30% पार्ट ही इजी था, कल 35% पार्ट इजी था, 60% पार्ट मॉडरेट लेवल का आ रहा है, 10% ही टफ है। इसको हम टफ भी नहीं कहेंगे, ये लेंथी आ रहा है। एडवांस मैथ वगैरह मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा से रिलेटेड बेसिक ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था ना कि हर एक शिफ्ट में अलजेब्रा से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में ज्योमेट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहे, 3-4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा है। जनरल अवेयरनेस में 40 में से गुड अटेम्प्ट 25 का ही रहा है, कल की तरह वही आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 26 लगा के आया हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 24 लगा के आया हूं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो भी देखने को मिले हैं जो कि कह रहे हैं कि हम 20 या फिर 22 ही सही क्वेश्चन लगा के आ पा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस को तो स्टूडेंट मॉडरेट टू टफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार इजी क्या होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। करंट अफेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि करंट अफेयर यहां पर पिछले 2 साल तक के आज पूछे गए। कल क्या था, कल करंट अफेयर पिछले 1 साल का ही पूछा गया था, लेकिन आज 2023 के भी करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा जनरल अवेयरनेस के अंदर से कौन से सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में 30 में से 22 क्वेश्चंस का अटेम्प्टेशन रेट आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि हम 22 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स 26 वाले भी देखने को मिले कि हम 30 में से 26 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा अगर हम एवरेज निकाले मैथमेटिक्स के अंदर से, वो 22 क्वेश्चन का ही आ रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट 30 में से 22 क्वेश्चन ही सही करके आ पा रहे हैं। मैथ आपका मॉडरेट है, हाँ लेंथी हम इसको कहेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव काफी है मैथ आपका, ठीक है। रीजनिंग काफी इजी लेवल की है, 30 में से कुछ स्टूडेंट्स 25-26 तक क्वेश्चन इजीली सोल्व कर रहे हैं।
27 वाले भी हमें देखने को मिले। ठीक है, रीजनिंग इजी लेवल की आ रही है। तो वही 70 में से 69, 100 में से 69, 70 के आसपास आपका अटेम्प्टेशन रेट आ रहा है टोटल। समझ गए। जनरल अवेयरनेस आपका कुछ इस प्रकार रहा है। करंट अफेयर वही 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एवरेज आ रहे हैं। पिछले एक साल के करंट अफेयर के ऊपर मोस्टली फोकस किया जा रहा है। एक दो क्वेश्चन आ जाता है जहां पर 2023 या फिर 2022 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस किया जा रहा है। ठीक है, पॉलिटी से वही 3 क्वेश्चन पक्के हैं, हिस्ट्री से वही 3 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 5-5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से आपके 4 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं। ठीक है, और वही कंप्यूटर में आज की शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले। कल तो 7-7 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज से मिल रहे थे, आज वही किसी शिफ्ट में 5, किसी शिफ्ट में 4, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। स्टैटिक जी के अगर आप पढ़ लो तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये आपका जनरल अवेयरनेस का है, समझ गए। रीजनिंग का ये आपका रहा है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस किया जा रहा है, जैसे कि सिलोगिन से एक ऑन एन एवरेज क्वेश्चन, सीरीज से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1, पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1, हिडन इमेज से 1, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास से 1, एनालॉगी 1, सीटिंग अरेंजमेंट हर एक शिफ्ट में फॉलो हो रहा है 5 क्वेश्चन, पजल 1, क्यूब एंड डाइस। ठीक है, ब्लड रिलेशन पता नहीं मैंने कवर करा, हाँ ये रहा, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपका रीजनिंग का वेटेज है। क्लियर है रीजनिंग का। मैथमेटिक्स में ये देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस वही आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, 1 क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का पक्का देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्कल, हेमिस्फेयर, स्फेयर, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आ ही रहे, सरलीकरण। टाइम एंड वर्क बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन। स्पीड एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको ट्रेन वाले देखने को मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम, कौन से, बोट एंड स्ट्रीम वाले देखने को मिल रहे हैं। एवरेज से वही एक एवरेज क्वेश्चन है। डीआई से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता, अगर आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से वही एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से किसी शिफ्ट में, किसी में 2। नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखा गया, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखा गया, तो एवरेज हम 1 क्वेश्चन का लगाकर चल रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन का, क्या मिक्सचर एलिगेशन का पक्का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से वही 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक है। ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का रहा है आज। क्लियर है। अब जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, फोक डांस और फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इन दोनों टॉपिक से एक ही क्वेश्चन मिलेगा, या तो फेस्टिवल पूछ लेगा या फिर फोक डांस पूछ लेगा। ठीक है, लगातार 6 की 6 शिफ्ट में इन दोनों किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन बना है। इंपोर्टेंट डे और थीम, किसी शिफ्ट में डे थीम से क्वेश्चन है, किसी में नहीं है। कल एक भी शिफ्ट में डे और एक शिफ्ट में डे और थीम से क्वेश्चन था, लेकिन आज 2 शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बुक्स और ऑथर से लगातार 5 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पोर्ट कप इवेंट टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। यहां पर आईपीएल 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईसीसी 2011 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बन रहे हैं। अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट अवार्ड जो हो गए, मेजर ध्यानचंद 2024 से क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों। साथ ही पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। रिवर, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। डैम से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। बैटल और नेशनल मूवमेंट्स, बैटल से रिलेटेड अब तक 6 शिफ्ट को मिलाकर 2 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। बैटल ऑफ चौसा पूछा गया और पानीपत की तीसरा लड़ाई पूछी गई। नेशनल मूवमेंट में सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। जनरल साइंस और कंप्यूटर से बायोलॉजी में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही फिजिक्स, क्या फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी में विटामिन डिजीज जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारे डाउट रात 8 बजे वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, 8 बजे वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाई कंप्यूटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मान के चलिए। फर्स्ट इन इंडिया इंपोर्टेंट है। हिस्ट्री से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर से तो 10 फिक्स क्वेश्चन है, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज कवर करिएगा, जितनी भी आपकी इंपोर्टेंट समिट्स हैं वो कवर करिएगा।
इंडेक्सेस है भारत का, उसमें रैंक क्या रहा, ये चीज आपको देखनी है। डेज एंड थीम आपको देखनी है, साथ ही नई बुक्स और उनके ऑथर आपको कवर करने हैं। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्लियर है। बजट 2025 से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है अभी तक। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ अपॉइंटमेंट किसी भी राज्य का सीएम या फिर जैसे कि रेलवे का सीईओ चेयरमैन ही पूछा गया था कल किसी शिफ्ट में, ठीक है। अपॉइंटमेंट किसी राज्य का सीएम या फिर गवर्नर पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, शायद सेबी का ही अध्यक्ष भी पूछे गए थे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भाई ये आज के पेपर का रहा है, पूरे दिन का तीनों शिफ्ट का ये पूरा सिस्टम रहा है जो कि मैंने आपको बताया। घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम अब भी आपको मॉडरेट लेवल का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वही कट ऑफ मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। रीजन क्या है, एक तो स्टूडेंट एवरेज 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो 74-78 तक भी जा रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट का रेशो है वो 70 के आसपास ही ढह जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अटेंडेंस रेट बहुत कम है। जहां फॉर्म अप्लाई करने की संख्या बहुत ही लार्ज है, शायद 58 लाख अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे, वहां पर अटेंडेंस रेट बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिले हुआ है पेपर, इस वजह से अटेंडेंस रेट कम है, गर्मी है, साथ ही एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर दूर है और कुछ बड़ी भर्ती एनटीपीसी की भर्ती से पहले पूरी हो चुकी है, तो इसका ये एक बड़ा कारण हो सकता है। तो भाई फिलहाल एग्जाम मॉडरेट लेवल का है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे पढ़ाई में उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसी आखिरी टाइम में आप निकाल के ले सकते हो, सबसे ज्यादा इफिशिएंसी के साथ इसी आखिरी टाइम में आप पढ़ सकते हो। तो जितना ज्यादा टाइम दे सको उतना दो। अगर आप अब तक डेली 4-5-6 घंटे पढ़ रहे थे तो भाई 8-9-10-12 घंटा पढ़ाई को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो आखिरी टाइम है जिसमें आप झंडे गाड़ सकते हो, ठीक है। तो भाई जाने से पहले आपको बता दूं, रात 8 बजे वाली ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। एनालिसिस पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।